लेकिन सुनो कभी भी काम है, सुनना भी सादतमंद है। गौस पाक को सुनने वाला भी जलील नहीं रहता, वो इज्जत वाला हो जाता है। सुभान अल्लाह। जोश जो दिखाए वो तो वली हो जाता है, लेकिन बरकत तो सबको मिलती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं डांट नहीं रहा, हम तो ये आस्थाना बना हुआ, कादरी का बापू भी मौजूद है, सब मौजूद है। ये तो आस्थाना है और हम कादरियों से बात कर रहे हैं, आज तसव्वुफ के रंग में बात कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। वरना हमने कई तकरीर ऐसी नहीं की। हाँ, हम वो नफ्से विलायत के मसले पर बात करते, लेकिन आज गौसे आजम के मसले पर ही बात कर रहे हैं। गौसे आजम का बदन मुबारक बापू इतना नफीस था, उलमा ने लिखा कि आपके बदन पर जब से आप पैदा हुए हैं और जब से उस मुबारक मदरसा कादरिया के उस लहद में तशरीफ ले गए हैं, आपके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। यानी बदन हुजूर की मोहब्बत और विलायत में इतना पाकीज़ा था कि बदन की तरफ बदन इतना लतीफ और अल्तफ हो चुका था खुदा के जिक्र से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मक्खी आपके बदन पर नहीं थी। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला का मर्तबा, इसलिए हमेशा हमारे उलमा ने ये देखा और मैंने अपने वालिद गिरामी रहमहुल्लाह से अक्सर ये सुना। एक दिन मैं एक तजुर्बा बता रहा हूँ वालिद के हवाले से, एक ऐसी तरीका आपको बता रहा हूँ जो घरों में हमने देखा है। मैं अपने वहां मेमनों को भी कहता हूं, तुम्हारी जो पिछली जन्नत में गए ना, इसलिए कि तुम्हारी दादियां या गौस कहती थी। वाह वाह वाह। अब भी वही घर बचाए जिनके घर वाले या गौस कहते हैं, वरना बंदर जैसे मुझे मुंडी हुई है जा रही है। बल्कि अब तो ये मदरसों में शुरू हो गया, मुझे मुंडे निकाल रहे हैं। मैंने कहा शर्म कर, चेहरा बाबियों वाला ना बनवा। मुझे मुंडा मना है? मैंने कहा मना नहीं है, जरूरी है कि मुंड के देवबंदी बना। ये कौन सा तरीका का है? एक कर ले, दो कर ले, या पूरी नस्ल ही कर रही है तो पता नहीं चलता ये रायवन से आया वहां से आया है। मैंने कहा शर्म नहीं आती? कहने का मुंह मुंडा। मैंने कहा ये मामूल और राइज रहा है या दूसरा तरीका राइज रहा है? जवाज मशरू गैर मशरू की बात नहीं कर रहे हम, माहौल को भी देखा जाता है। जरूरी है नहीं कहता मुझे इसलिए, बल्कि मैंने देखा इतनी बड़ी सलवार रखकर जुब्बे में मक्के में जा रहा है। मैंने कहा ये क्यों? मैंने कहा जरूरी है कि वाबी को सुन्नी बनाने के लिए खुद उसकी तरह बंदर बने हम। यह कौन सा तरीकाकार है? इसलिए कि बंदर बनने की कोशिश करोगे तो अकीदत दिल में आएगी, जहां अकीदत आएगी तो फिर इश्क रसूल बाकी नहीं रहेगा। मैं तो ऐसी बनूं जैसे सुन्नी का चेहरा होता है। मैं तो अपने बच्चों को भी ये कहूं ऐसा हो जैसे सुन्नियों का चेहरा होता है। ऐसा लिबास पहन जैसे सुन्नी उलमा पहनते हैं। ऐसा लगे जैसा कि रायवंडी जा रहा है या कोई जनाब जो है कि वो नजदी जा रहा है, इतना शलवार ऊपर करके। कहते हमारे मुफ्ती साहब का तरीका ही है। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये बेजारी क्यों? पहले कादरी से फारिग हुए, बाद पजामे से भी फारिग हो गए। मैंने कहा जी इतनी बेजारी क्यों? ये जुमले सख्त नहीं है, ये नतीजा रखते हैं, ये हालात बदलते हैं मेरे दोस्तों। मैं गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के बारे में हमारे उलमा ने हमेशा ये कहा। मैं वालिद की बात कर रहा था, एक दिन उन्होंने वो हमेशा जो है कि वो नाम मुबारक आपका लेते थे, अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्दा। फिर हमने कहा कि एक दफा आपने गौस पाक का तरतीब के एतबार से वो लफ्ज़ क्यों नहीं कहा? तो फरमाया हमारे बुजुर्गों ने यह कहा है कि जब वुजू हुआ करे तो नाम असली लिया करो, और जब वुजू ना हुआ करे तो वश से याद करो। हमने पूछा वो क्यों हजरत? फरमाया इसलिए कि गौस पाक का नाम भी अगर बगैर वुजू के लेते हैं ना तो 5 पैसा ईमान कम हो जाता है।